वेलकम टू योर फेवरेट शो संगनी फॉर टुडेज वुमन। मैं हूं आपकी होस्ट हिना और आज के एपिसोड में हम सबसे पहले बात करेंगे आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी के स्टाइल के बारे में, फिर देंगे आपको कुछ फैशन अपडेट्स और लास्ट में हमारे स्पेशल सेगमेंट में बात करेंगे छू लो आसमान की, जहां हम बात करेंगे एक वुमेन अचीवर की स्टोरी के बारे में। तो आइए एपिसोड शुरू करने से पहले देखते हैं आज के एपिसोड की एक छोटी सी झलक। इलियाना काफी रैम्प शोज में एज अ शो स्टॉपर रह चुकी हैं और 2014 के रैम्प शो में भी उन्हें एज अ शो स्टॉपर लिया गया था और वो उसमें भी बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। ब्लाउजेस की जगह पे हम टॉप्स पे पहन सकते हैं, हम फुल स्लीव स्वेटर्स पहन सकते हैं और फिर हम उन पल्लूज को हम स्कर्ट स्टाइल में ही हम नीचे ही रैप करके पूरी साड़ी का गेटअप नीचे ही क्रिएट कर लें। टिंटू लुका के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की हैं और साथ ही साथ मेहनती भी हैं। उनकी इन सभी विशेषताओं के कारण वो आज इस मुकाम पर हैं। आइए सबसे पहले बढ़ते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी इलियाना डी क्रूज के स्टाइल स्टेटमेंट के बारे में। दिखाएंगे कौन सा पर्टिकुलर स्टाइल है जो वो फॉलो करती हैं और वो अपने लुक में क्या क्या चेंजेस लाती हैं, ये आपको बताएंगे ताकि आप उनको फॉलो कर सकें और आप भी वैसा स्टाइल अपना सकें। तो आइए देखते हैं क्या कुछ खास है आपके लिए सेगमेंट में। आज सेलिब्रिटी स्टाइल में हम जानकारी लाए हैं उस फैशन दीवा के बारे में जो अपने स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उनका हर लुक हमेशा बेहतरीन होता है, चाहे वो किसी मूवी में हो या फिर पार्टीज में। जी हाँ, हम जिनके स्टाइल की बात करने वाले हैं उनकी पहली मूवी तेलुगु भाषा में थी। फिल्म का नाम था देवदास। यहीं से उन्होंने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की और अपने लुक और स्टाइल का जलवा बरकरार रखा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टाइल क्वीन इलियाना डी क्रूज की। इनका जन्म मुंबई में हुआ और इलियाना मुख्य रूप से तेलुगु फिल्मों में ही नजर आती हैं, लेकिन उन्होंने बॉलीवुड में अपने लुक की वजह से भी काफी तारीफें बटोरी हैं। आइए जानते हैं उनके स्टाइल और लुक के बारे में। इलियाना बहुत ही स्टाइलिश और ग्लैमरस हैं, मगर इलियाना कहती हैं कि मैं कभी अपने कपड़ों को लेकर रिस्क नहीं लेती। उनका स्टाइल मंत्र है सिंपल रहें और जिस आउटफिट में आप खुद को कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं वही पहने। फैशन के बारे में इलियाना कहती हैं कि वो कभी भी ज्यादा बड़े ब्रांड की तरफ नहीं जाती। उन्हें सिर्फ चीज अच्छी लगनी चाहिए, चाहे ड्रेस हो या ज्वेलरी या फिर फुटवेयर। इलियाना हमेशा बहुत खूबसूरत लगती हैं क्योंकि उनके आउटफिट्स, ज्वेलरी हमेशा परफेक्ट रहती है। इन सभी चीजों के साथ इलियाना एकदम अलग नजर आती हैं। तो अगर आप भी इस तरह का लुक पाना चाहती हैं तो शो को ध्यान से देखते रहिए। इलियाना काफी रैम्प शोज में एज अ शो स्टॉपर रह चुकी हैं और 2014 के रैम्प शो में भी उन्हें एज अ शो स्टॉपर लिया गया था और वो उसमें भी बहुत ही खूबसूरत नजर आई थी क्योंकि उन्होंने पिंक कलर की ड्रेस पहनी थी। अगर आप इलियाना की फैन हैं फिर तो आप जरूर उनके लुक को अपनाना चाहती होंगी और आज हम आपकी ये विश जरूर पूरी करेंगे। इलियाना बेहद सुंदर नजर आती हैं, चाहे वो वेस्टर्न लुक अप्लाई करें चाहे फिर ईस्टर्न। दोनों ही लुक में वो काफी खूबसूरत नजर आती हैं और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी फिजिक काफी स्लिम ट्रिम है। इलियाना बहुत ही खूबसूरत नजर आई, बहुत ही प्रिटी नजर आई हैं कोरल साइड गैदरिंग ड्रेस में और चार चांद लगा रहा था उनके गले में पहना हुआ नेकलेस, जिसमें वो बेहद फैशनेबल लग रही हैं। अगर इलियाना के फैशन से हटकर बात की जाए तो उन्हें ट्रैवलिंग का बहुत ज्यादा शौक है और उनकी ट्रैवलिंग का सबसे मेन पार्ट है फूड। इलियाना अपने को बिग फूडी कहती हैं, लेकिन उसके साथ ही इलियाना अपनी हेल्थ का ध्यान भी रखती हैं, इसीलिए वो इतनी फैशनेबल और खूबसूरत दिखती हैं। और अब वापस लौटते हैं और बात करते हैं इलियाना की खूबसूरती के बारे में। इलियाना अपनी स्किन पर कोई नया एक्सपेरिमेंट नहीं करती हैं और हेवी मेकअप करने से भी बचती हैं। साथ ही वो डेली रूटीन से एक्सरसाइज भी करती हैं और उनका मानना है कि स्किन को अच्छा रखने के लिए स्ट्रेस से दूर रहना चाहिए। अब अगर इलियाना की जैसा हेयर स्टाइल आप चाहती हैं तो आज हम आपकी ये विश भी जरूर पूरी करेंगे क्योंकि हम आपको बताने जा रहे हैं इलियाना के काले घने रेशमी बालों का राज, जिससे आप भी पा सकती हैं उनके जैसे बाल।
और बन सकती हैं आकर्षण का केंद्र। इलियाना रोजाना अपने बालों की मसाज और ऑयलिंग करती हैं और बालों को मेंटेन करने के लिए अपनी डाइट में भरपूर मात्रा में प्रोटीन और विटामिन से युक्त भोजन खाती हैं। हालांकि इलियाना अपने बालों को शैम्पू से धोती हैं, लेकिन कोई भी स्टाइलिंग प्रोडक्ट वो यूज नहीं करती। इन्हीं टिप्स को अपनाकर आप भी पा सकती हैं सेलिब्रिटी हेयर स्टाइल लुक। अपनी मूवी के प्रमोशन के दौरान इलियाना वन शोल्डर्ड गाउन में बेहद खूबसूरत और स्टाइलिश दिखी, क्योंकि साथ साथ उन्होंने ईयरिंग्स और रिंग्स भी बहुत ही खूबसूरती से पहने थे, जो कि उनको फैशन में और ज्यादा चमक ला रहे थे। इलियाना की फुटवेयर की बात की जाए तो वो अपने फुटवेयर से काफी अटैच्ड हैं और उनके पास लगभग 70 पेयर्स हैं, डिफरेंट शेप्स और डिफरेंट कलर के। आज सेलिब्रिटी स्टाइल में थी इलियाना, जिनके फैशन और स्टाइल के बारे में हमने जाना। तो ये थी आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी बात, जिसे आप फॉलो कर सकते हैं और अपनी स्टाइल स्टेटमेंट को उनके साथ मैच कर सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, अपने सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। ब्लाउजेस की जगह पे हम टॉप्स पे पहन सकते हैं, हम फुल स्लीव स्वेटर्स पहन सकते हैं और फिर हम उन पल्लूज को हम स्कर्ट स्टाइल में ही हम नीचे ही रैप करके पूरी साड़ी का गेटअप नीचे ही क्रिएट कर लें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम चल रहे हैं फैशन सेगमेंट की तरफ, जहां हम आपको देंगे कुछ फैशन अपडेट्स और बताएंगे कि इस विंटर क्या नया ट्राई कर सकते हैं आप अपनी पर्सनालिटी को एनहांस करने के लिए। आज हम बात करेंगे साड़ीज़ की। वैसे तो लोग सोचते हैं कि साड़ीज़ के साथ कुछ बहुत ही लिमिटेड लुक्स होते हैं, पर हम बताएंगे कि विंटर्स में क्या नया ट्राई कर सकते हैं आप अपनी साड़ी लुक को और ज़्यादा एनहांस करने के लिए। इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं फैशन एक्सपर्ट शिप्रा जी। वेलकम टू द शो शिप्रा जी। शिप्रा जी, बात हो रही है विंटर्स की, तो विंटर्स में हम साड़ी के साथ क्या नया एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, इस बारे में कुछ बताइए। सी विंटर्स एज वी नो कि लेयरिंग मांगते हैं, तो हम साड़ी के साथ भी लेयरिंग कर सकते हैं। और इस समय अगर आप देखें तो ट्राउज़र या चूड़ीदार के साथ, रूश ट्राउज़र्स एंड चूड़ीदार्स के साथ साड़ी पहनने का एक ट्रेंड है जो है, तो उसको आप चाहेंगे तो आप अपनाएं इस सीज़न में, क्योंकि सीज़न की मांग भी है। और इसके अलावा जो स्किन फिट डेनिम्स होते हैं उनके साथ आप साड़ीज़ को ट्राई कर सकते हैं। पहली चीज़ तो अपनी साड़ीज़ को थोड़ा सा हैवी फैब्रिक में कन्वर्ट करें। आई थिंक इट इज़ टाइम टू पुट टू रेस्ट ऑल द शिफॉन्स। और इस समय हम सारे जितने हैवी फैब्रिक्स जिनके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, जैसे सिल्क्स हैं और वेलवेट है और हर तरह की ब्रोकेड, बनारसी, जामदानीज़, हम इस तरह की साड़ीज़ को निकालें। और ये टाइम है जब इतनी खूबसूरत साड़ीज़ होती हैं, तो अब उनको हम अगर छुपा देते हैं तो फिर हमें थोड़ी तकलीफ़ होती है। स्पेशली तो ड्रेप जो है साड़ी का, उस पर थोड़ा सा वर्क करें। आई थिंक वन शुड गो इन फॉर अ लॉन्गर पल्लू, जिसको आप डबल रैप करके आप पल्ला बाहर की तरफ रखें। तो वट एवर विंटर वेयर यू वेयरिंग, चाहे आप गिलेट के साथ पहने, चाहे आप सदरी के साथ पहने, चाहे आप जैकेट के साथ पहने या आप ब्लेजर के साथ पहने, आई थिंक द स्टाइलिंग शुड बी सच वेयर द पल्ला कम्स इन। क्योंकि अगर आप सपोज आप काथा सिल्क पहन रहे हैं, तो काथा इज़ सच अ ब्यूटीफुल एम्ब्रॉयडरी एंड द पल्लूज आर सो ब्यूटीफुल। अगर आप उन पल्लूज को छुपा देंगे कि आपने प्लीट किया और अंदर डाला, ऊपर से आपने कार्डिगन डाल दिया, तो वो किल कर देता है पूरा साड़ी। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले हमें अपने ड्रेप पे फंक्शन करना चाहिए कि साड़ी की जो ड्रेप हो वो ऐसी हो कि इंटरेस्टिंग फॉर्मेट निकल के आए। मे बी हम अगर हम फिटेड जैकेट्स पहन रहे हैं तो हम वो जो ट्रेडिशनल स्टाइल है साड़ी का वो कम्प्लीटली हम ख़त्म कर दें। हम ब्लाउजेस की जगह पे हम टॉप्स पे पहन सकते हैं, हम फुल स्लीव स्वेटर्स पहन सकते हैं और फिर हम उन पल्लूज को हम स्कर्ट स्टाइल में ही हम नीचे ही रैप करके पूरी साड़ी का गेटअप नीचे ही क्रिएट कर लें। तो ये एक ऑप्शन हो सकता है जो कि अक्सर मैं भी अपनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है और उससे एक चेंज भी हो जाता है और साड़ी का गेटअप भी नहीं मरता है और सीज़न के हिसाब से भी आप रहते हैं। देन ऑफ कोर्स पोंचूज, शॉल्स एंड केप्स एंड ओवरकोट्स,
ये तो एड ऑन्स हैं ही हैं जो कि बहुत ही ग्लैमरस बना देते हैं किसी भी साड़ी को। शिप्रा जी, जैसे कि हमने बात की कि विंटर्स में जो फैब्रिक्स होते हैं साड़ी के वो अलग होते हैं समर से, तो उसमें आई एम श्योर फ्लो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। तो एक जो ड्रेपिंग स्टाइल आपने बताई कि अराउंड द कॉलर हम रैप कर सकते हैं, उसके अलावा क्या कुछ एक्साइटिंग तरीके हो सकते हैं जिससे कि हम अपनी साड़ी को ड्रेप करें और एक नया लुक निकल के आए? हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, बहुत ज़्यादा फॉल नहीं होता। हालांकि अगर आप क्रेप डिशेन वगैरह पहनते हैं या सैटिन क्रेप पहनते हैं तो वो एक फॉल मिल जाता है आपको। तो अगर आप फॉल ढूंढ रहे हैं और साथ में थिकनेस भी ढूंढ रहे हैं तो गो इन फॉर क्रेप्स एंड सैटिन क्रेप्स एंड सैटिन्स एंड चामो सैटिन्स एंड ऑल। तो वो एक आपको ड्रेप वाला फैक्टर वहाँ मिल जाएगा। बट अगर आप इसके अलावा जो है स्टिफ फैब्रिक्स यूज़ कर रहे हैं, सिल्क्स यूज़ कर रहे हैं, तो उस केस में मेरे ख्याल से पहली चीज़ तो जो है आप चाहें अगर तो इंटरेस्टिंग प्लीट्स में कंस्ट्रक्टेड साड़ीज़ को आप अपनी साड़ीज़ फिक्स करा सकते हैं। मे बी आप अगर उस साड़ी को उसी ढंग से पहनना चाहते हैं, या तो आप कच्चा फिक्सिंग करा लीजिए कि भाई आपने कच्चा कर लिया, बाद में आपने खोल लिया, या आप कम्प्लीटली उसको कंस्ट्रक्ट करा लीजिए प्री स्टिच साड़ी की तरह से। तो उस केस में आप प्लीट्स पे वेरिएशंस कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप बेसिक नाइफ प्लीट पे ही वर्क करें। आप 2 डायरेक्शंस की नाइफ प्लीट में ले सकते हैं, आप बॉक्स प्लीट्स करवा सकते हैं। देन इवन नाइफ प्लीट्स में भी जो अगर आपको ख्याल हो, वो जो डबल रैप की जो मुमताज़ लुक साड़ी है, उसमें आप पल्ला जो है वो भी आप रैप में ही ख़त्म करके थोड़ा सा हाई वेस्टेड लुक, स्पेशली फॉर वुमेन हु हैव गुड वेस्ट, जिनका वेस्ट डेफिनेशन अच्छा है, तो अगर आप फाइन कैशमेयर या अंगोरा का फुल स्लीव जो है स्वेटर पहन रहे हैं, टॉप पहन रहे हैं जो कि क्लोज फिट हो, और उसके बाद आप उसको हाई वेस्टेड ड्रेप लेके आए अपने पल्लू को और उस बॉडी शेप को करने के लिए, और उसमें फिर आप जो है अच्छी सी प्लीटिंग कर दें या शरिंग कर दें, उसको टक कर लें, और उसके बाद जो है तो वो एक बहुत अच्छा हाई वेस्टेड ड्रेस एंड गाउन का इफेक्ट देता है। और उसको फिर आप चाहें तो किसी श्रग के साथ टेम करें, गिलेट के साथ टेम करें, या आप एक जस्ट एक थ्रो डाल लें ऊपर, एक शॉर्ट पोंचू डाल दें, क्रॉप पोंचू डाल दें, तो इस तरह जो क्रॉप केप्स डाल दें, तो वो जो है वो बहुत ही खूबसूरत लुक निकल के आता है। तो वो एक सारी कम वेस्टर्न ड्रेस ज़्यादा लगने लगती है। और लेकिन अगर वो ट्रेडिशनल फैब्रिक में होगी तो वो बहुत ही असमीज़ लुक, नॉर्थ ईस्टर्न लुक क्रिएट करता है, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। हम बात कर रहे हैं ब्राइट कलर्स की, तो ब्राइट कलर्स ऑब्वियसली हमारे फेस पे भी बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं विंटर्स में जब हम कोई भी ड्रेसिंग करते हैं। तो अगर हम किसी पार्टी के लिए ड्रेसिंग कर रहे हैं, या जैसे कि हमको पता है कि ये वेडिंग सीजन भी है, तो उस हिसाब से हमारी एक्सेसरीज़ क्या होनी चाहिए, स्पेशली हमारी ज्वेलरी, या फिर हम बालों पे क्या काम कर सकते हैं अपने एक लुक को एकदम नया एंगल देने के लिए? सी अगेन इस बारे में मैं यही कहूँगी कि ज्वेलरी शुड बी ईदर मिनिमाइज्ड और विद अ ट्विस्ट। आप ये कर सकते हैं, सपोज आप हाई नेक कैशमेयर स्वेटर पहन रहे हैं जो कि एकदम क्लोज फिट है, सिंपल निट है, तो उस केस में आप एक चंकी ज्वेलरी, ट्राइबल ज्वेलरी, नेक पीस लेकर के उसको आप ऊपर से पहने, जो कि एक बिब कॉलर का जो है वो इफेक्ट क्रिएट करे। अगर ऊपर से कोई लेयरिंग, क्लॉथ लेयरिंग नहीं है तो आप उसको बिब कॉलर का इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो एक खूबसूरत लुक देगा। तो लेकिन ये चीज़ हर तरह की नेक पीस के साथ नहीं जाएगी। यू हैव टू रियली इंटेलिजेंटली चूज कि आप कौन सा नेक पीस पे डालें कि वो उस गारमेंट के साथ पूरी तरह से एसिमुलेट हो जाए, वो एकदम अलग से एक फोर्स्ड एंटिटी ना लगे कि हाँ ज्वेलरी पहनने के लिए पहनी गई है, तो वो हो जाए। हाँ, मिंगल होना बहुत ज़रूरी है। तो वो जिस तरह का वूल है, जो उसका कलर है, और जिस तरह की ज्वेलरी आप वुड बेस ले रहे हैं कि स्टोन बेस ले रहे हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। पेपर ज्वेलरी ले रहे हैं तो इस तरीके की ज्वेलरी, थोड़ी सी फंकी सी ज्वेलरी हो जिसको कि आपने जो है ऊपर से एज अ बिब कॉलर सेट किया, ये आप कर सकते हैं। फिर हमने बात पिछले उसमें भी ग्लव्स के ऊपर रिंग्स को फ्लॉन्ट करने की थी, वो बात को मैं यहाँ पे भी रखना चाहूँगी कि वो एक इंटरेस्टिंग आइडिया है। या एक सिंगल रिंग एंड कफ कॉम्बिनेशन ब्रेस, जो जिसको हम लोग बोलते हैं, हाँ, हाथ सिक्कड़ बोलते हैं, तो उसमें जो सिंगल रिंग होता है तो वो आप ट्राई कर सकते हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है। देन इसके अलावा चूँकि फुटवेयर में हम ऑलरेडी बूट्स की तरफ जा चुके होते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ आप फुटवेयर में नहीं कर सकते। आई थिंक इट इज़ बेटर टू प्ले मोर विद सॉक्स दैन एंकलेट्स एंड ऑल, वो बेटर होगा। कफ्स एंड वॉचेस पे आप फोकस कर सकते हैं। हाउएवर अगर आप कोट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो बेमानी हो जाता है, बिकॉज कोट्स के लेंथ काफ़ी ज़्यादा होते हैं, स्लीव लेंथ्स।
तो ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा विंटर पीस आपका इस साल का फेवरेट है, इस सीज़न का, उस हिसाब से आप अपना एक्सेसराइजेशन पिक करें। और मुझे लगता है कि अगर आप अच्छे सॉफ्ट वूल्स के हेयर एक्सेसरीज इन द सेंस मफलर्स एंड ऑन स्कार्व्स पे इन्वेस्ट करते हैं, उनको आप बहुत इंटरेस्टिंगली टाई करके फैसिनेटेड हैट्स के साथ टीम करें, या उनमें फिर अच्छे ब्रोचेस का इस्तेमाल करके उनमें एक लुक क्रिएट करें। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात रहेगी। स्पेशली अगर हम ये कहें कि इस समय अगर हम देखें इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, हिजाब एक बहुत ही इन चीज़ है, राइट। तो वो एक ऐसा फैशन नाइट, वो एक फैशन स्टेटमेंट की तरह देखा जा रहा है। तो उसको आप इस समय उसके साथ भी एक्सपेरिमेंट करें, क्योंकि वो सीज़न के लिए भी अच्छा है और इस समय इन भी है वो लुक। शिप्रा जी, एक इम्पॉर्टेंट बात, जो हम लोग कोट्स पहनते हैं, ओवर कोट्स यूजुअली हम पहनते हैं साड़ी के ऊपर, लॉन्ग ओवर कोट्स, वो एक बहुत ही यूजुअल एक लुक हो गया है, काफ़ी सालों से चलता भी आ रहा है। उसमें एक नया ट्विस्ट कैसे दे सकते हैं हम? उसमें क्या कुछ चेंजेस कर सकते हैं कि कुछ अलग लगे वो? सी ओवरकोट्स, यू आर राइट, इसमें कोट्स बहुत चेंज हुए हैं एक्चुअली। अगर हम ये कहें कि हम ओवरकोट्स पहनते हैं, तो अगर हम वो पुराने वाले रेगुलर ओवरकोट्स पहन रहे हैं तो डेफिनेटली हमें वही पुरानी ओल्ड फील आएगी। बट अगर हम अपने कोट्स को चेंज करें, इस समय बहुत ही डिफरेंट कट्स एंड स्टाइल्स में कोट्स अवेलेबल हैं। आप डबल ब्रेस्टेड ट्रेंच कोट में इन्वेस्ट करें इंस्टेड ऑफ अ सिंगल बटन लॉन्ग कोट। तो डबल ब्रेस्टेड ट्रेंच कोट में इन्वेस्ट करें, वो एक बहुत ही फॉर्मल गेटअप देता है किसी भी गारमेंट को। और उस केस में फिर मैं यही कहूँगी कि आप जो है, जो साड़ी भी आप अंदर से लेकर के आए तो वो उस कॉलर को और एनहांस कर देता है। देन इसके अलावा आप ककून कोट इन्वेस्ट करें, तो वो एक जो है एक टेपरिंग इफेक्ट क्रिएट करता है सारे इसके के लिए। स्पेशली अगर नीचे से प्लीट्स बाहर निकल के आती है हल्की सी, तो वो बड़ा ट्रम्पेट मर्मेड लुक क्रिएट करता है। इट्स अ नाइस सिलुएट दैट कम्स आउट। इसके अलावा आप एसिमेट्रिकल कोट्स एंड रैप कोट्स एंड स्लीव कट पोंचूज, इनको ट्राई करें। शॉर्ट केप पोंचूज ट्राई करें इंस्टेड ऑफ फुल लेंथ कोट्स, तो ये कर सकते हैं। और डेफिनेटली उसमें अगर आपको वार्मथ फैक्टर लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, तो इट इज़ बेटर कि आप अंदर जो है थर्मल्स एंड सॉक्स की, होजेस की लेयरिंग करें। बिकॉज आई थिंक इफ़ एनीबडी इज़ वेयरिंग साड़ी इन विंटर्स, तो होजेस एंड थर्मल्स की लेयरिंग तो बहुत ही ज़रूरी है और उसको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। एंड देन सेकेंडली देयर कुड बी वन मोर ऑप्शन कि अगर आपकी सारी थिक फैब्रिक की, सिल्क वगैरह जैसी साड़ी है, आप इवन जो है अपने पेटीकोट्स को वार्म फैब्रिक्स में सोच सकते हैं। ये एक है जो कि अक्सर लोग नहीं सोचते हैं, बट अगर आप चाहें तो पेटीकोट्स को थिन बोस्टेड फैब्रिक्स में आप बनवाएं, जिसमें आप साइड से स्लिट करा लें उसमें, तो वॉकिंग भी ईजी हो जाएगी। स्लिम पेटीकोट्स कराएं एंड इट विल बी गुड प्रोटेक्शन। यानी कि अगर हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम ट्राई करके अपने लुक को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। इसी के साथ साथ शिप्रा जी, आपने जो कुछ भी टिप्स दी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शक इसे फॉलो करके एक नया एंगल लाएंगे अपने लुक में और खुद बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेंगे। थैंक यू सो मच। प्लेजर। तो ये थी हमारी स्टाइल एक्सपर्ट की सलाह, जिन्होंने बताया कुछ ऐसे ट्विस्ट एंड टर्न्स जिन्हें फॉलो करके आप अपने विंटर लुक को एकदम नया बना सकते हैं और अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@atv.co.in। आइए बढ़ते हैं ब्रेक की तरफ, कहीं जाइएगा मत, देखते रहिए संगनी फॉर टुडेज वुमन। टिंटू लुका के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की हैं और साथ ही साथ मेहनती भी हैं। उनकी इन सभी विशेषताओं के कारण वो आज इस मुकाम पर हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं संगनी फॉर टुडेज वुमन। अब हम चलते हैं हमारे आज के एपिसोड के खास सेगमेंट की तरफ, जो है छू लो आसमान, जहां हम बात करेंगे हमारी वुमेन एथलीट के बारे में और आपसे शेयर करेंगे उनकी इंस्पिरेशनल स्टोरी। आपको दिखाएंगे कि कैसे हासिल किया उन्होंने ये मुकाम। आइए बढ़ते हैं और देखते हैं इस वुमेन अचीवर की स्टोरी। दोस्तों, आज संगनी में हम आपके लिए लाए हैं कुछ खास और बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया। कहते हैं जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही तो इंसान है। जी हाँ,
इस मुश्किल भरे रास्ते पर हमारी आज की वुमेन अचीवर चली ही नहीं, बल्कि उन्होंने सफलता भी हासिल की। आइए हम आपको मिलाते हैं टिंटू लूका से। इनका जन्म 26 अप्रैल 1989 को केरला के छोटे से गांव वेलातोड़े में हुआ था। टिंटू लूका ने एथलेटिक्स की बहुत सी प्रतियोगिताओं में भारत की तरफ से अपनी बेहतरीन दौड़ का जौहर दिखाया है। क्या आप जानते हैं टिंटू लूका के निजी जीवन के बारे में? नहीं ना? तो आइए हम बताते हैं आपको। उनके पिता का नाम लूका है और वो गल्फ कंट्री में काम करते थे। वहीं उनकी माता लिजी लूका स्टेट लेवल की लॉन्ग जंपर रह चुकी हैं। टिंटू लूका के साथ साथ उनकी बहन एंजेल लूका का रुझान भी खेल की तरफ काफी था और एंजेल लूका ने कन्नौर स्पोर्ट डिवीजन स्कूल से अपनी पढ़ाई पूरी की। किसी ने सच ही कहा है, मेहनत करने वाले की हार नहीं होती, और ये सच ही तो है। आपको पता है टिंटू लूका रोजाना 5 किलोमीटर अपने स्कूल पैदल जाती थी, क्योंकि वो अपना सपना साकार करना चाहती थी और इनके सपने को साकार करने में उनके स्कूल का बहुत बड़ा योगदान था। उनके सपने को साकार करने में हमारे देश की होनहार एथलीट पीटी उषा, जिन्हें उड़न तश्तरी के नाम से भी जाना जाता है, उनका अहम योगदान है, क्योंकि वो उभरती एथलीट टिंटू लूका की मेंटोर हैं और उषा स्कूल ऑफ एथलेटिक्स पीटी उषा के द्वारा चलाया जा रहा है। टिंटू लूका के स्वभाव के बारे में बात की जाए तो वो बहुत ही प्रैक्टिकल किस्म की हैं और साथ ही साथ मेहनती भी हैं। उनकी इन सभी विशेषताओं के कारण वो आज इस मुकाम पर हैं। तो ये थी टिंटू लूका के निजी जीवन से जुड़ी कुछ बातें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने अपना सफर शुरू किया और ये मुकाम हासिल किया। जीवन में एक बार जो फैसला कर लो तो फिर पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। शायद ऐसा ही कुछ सोचकर टिंटू लूका ने 2010 में क्रोएशिया में हुए कॉन्टिनेंटल कप में अपनी दौड़ शुरू की थी। टिंटू लूका ने 800 मीटर की दौड़ में 1 घंटा 59 मिनट और 17 सेकंड का समय लिया, जो शाइनी विल्सन के समय से थोड़ा कम था। इससे रिकॉर्ड को तोड़ने के बाद उन्होंने नई ऊंचाइयों को छुआ। अब बढ़ते हैं और आगे और जानते हैं कि टिंटू लूका ने कौन कौन सी उपलब्धियां अपने नाम की। 2008 में टिंटू लूका ने 800 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल एशियन जूनियर एथलेटिक्स में हासिल किया। ये प्रतियोगिता जकार्ता में हुई थी। 2009 में हुई 49वीं इंटर स्टेट सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता में 800 मीटर की दौड़ में गोल्ड मेडल भी हासिल किया और 2009 में ही हुई 40वीं नेशनल ओपन एथलेटिक्स प्रतिस्पर्धा में भी गोल्ड मेडल प्राप्त किया। 2009 में 400 मीटर की दौड़ में प्रथम स्थान हासिल किया। टिंटू लूका ने 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में 800 मीटर की दौड़ में 6वां स्थान प्राप्त किया। साथ ही 2010 में हुए एशियन गेम्स में 800 मीटर की दौड़ में उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। लंदन में 2012 में हुए ओलंपिक गेम्स को दूसरे और तीसरे सेमीफाइनल में 800 मीटर की दौड़ में टिंटू लूका ने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया, लेकिन वो फाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर पाई। उनकी इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए उन्हें केरला सरकार की तरफ से सम्मानित किया गया। टिंटू लूका ने 2014 के एशियन गेम्स में जो साउथ कोरिया के इंचोन में हुए, उसमें उन्होंने 800 मीटर की दौड़ में सिल्वर मेडल हासिल किया और उन्होंने ग्वांगयू में 4 साल पहले कांस्य पदक जीता था। आज संगनी में थी हमारे साथ टिंटू लूका, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई मेडल जीते और हमारी कामना है कि आगे भी इसी तरह से लूका अपना और देश का नाम रोशन करें। हम अक्सर आपसे शेयर करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरीज, इस उम्मीद में कि आप लाइफ में हमेशा आगे बढ़ते रहने की इंस्पिरेशन लेंगे और एक मुकाम हासिल करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त हो गया आपसे इजाज़त लेने का। इससे पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आप हमसे कनेक्टेड रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज के जरिए। इसके अलावा आप अपनी क्वेरीज, सजेशंस और अपने फीडबैक्स भी हम तक पहुंचा सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे। हमारी ईमेल आईडी है sangani@etv.co.in। अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे और बातें करेंगे कुछ और नए टॉपिक्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।